जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। ये झूठी कल्पनाएँ आज से नहीं, सनातन समय से लोगों को ठगती आ रही है और कुछ लोगों के पौंबारा करती आ रही है। आज हाजिर हूँ एक दृष्टांत लेकर। दृष्टांत है डॉक्टर प्रोफेसर राणा सिंह जी का। राणा सिंह जी अंग्रेजी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और फिलवक्त झारखंड के देवघर में रहते हैं। ठाकुर जी की परम ठाकुर जी परम आस्तिक थे और मैं नास्तिक। लेकिन हम दोनों के दिल बिल्कुल एक थे। वे हमारे विभागाध्यक्ष थे, परम धार्मिक, परम सच्चे, परम कोमल और न्यायी दिल के। ईश्वर और अदृश्य सत्ता में विश्वास आदमी को कितना चरित्रवान बना सकता है, इसके उदाहरण थे। 3 बच्चियों और 2 लड़कों के पिता थे। अस्थायी नौकरी बहुत बाद जाकर मिली। जीवन भर पैसे की दुर्निवार किल्लत रही। उस समय हम सबकी सैलरी 1500 थी। मुश्किल से माह भर काम चलता। कोई भी इधर-उधर का खर्च आया नहीं कि भारी मुश्किल। प्रायः लोग कर्ज में चले जाते। कभी-कभी सब्जी तक के लिए पैसे नहीं होते। किराना दुकान पर महीनों का बकाया हो जाता। शहर में सबसे बढ़िया किराना दुकान अशोक शाह की थी। कमाल का आदमी। प्रोफेसर लोग वहीं चावल दाल आदि खरीदते। कभी अपने से पैसा नहीं मांगता था। मन हो तो दे दीजिए, मन हो तो कॉपी में हिसाब किताब लिखवा दीजिए। 6-6 माह का बकाया हो जाता। मैंने एक बार पूछा तो बोला, सर आप गुरुदेव लोग हैं, जब होगा आप अपने आप दे जाएंगे। तब प्रोफेसर लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत भी हुआ करती थी। उन दिनों वैसे भी फरवरी के बाद 3 माह तक सैलरी बंद रहती और बाद में एक मुश्त मिलती थी। इस प्रकार के सच्चे दिल वाले धार्मिक व्यक्ति धर्म के नाम पर ठगी करने वालों से नहीं निपट पाते। एक बार की बात है, सुबह सुबह का समय था कि उनके दरवाजे पर एक साधु ने जोर की आवाज लगाई। दरवाजा खोले तो साधु ने और ज्यादा गरज कर कहा कि तुम यहाँ चुपचाप ध्यान लगाए हो और वहां बाहर में तुम्हारा बेटा आत्महत्या करने चल पड़ा है। ठाकुर जी बिल्कुल घबरा गए। उनकी सोच विचार की शक्ति मानो समाप्त हो गई। इसी बीच साधु बोला कि अभी तुरंत पूजा करवाओ, नहीं तो विपत्ति से बचना असंभव है। फिर आधे घंटे उसने पूजा करवाई और उसके बाद उनसे 500 लेकर चलता बना। जब वह ठग साधु चला गया तो उनको होश आया। उनका बेटा उस समय देहरादून में था, अपने चाचा के साथ रहता था। वे टेलीफोन बूथ पहुंचे और उसको फोन लगाए। बोले कि बबलू तुम कहाँ थे? बबलू ने कहा कि मैं रूम में पढ़ रहा था। बोले तुम बाहर नहीं निकले थे? जवाब आया, मैं बाहर क्या करने जाऊंगा, कल परीक्षा है। उसी दिन शाम में मेरी उनसे भेंट हुई। सबसे ज्यादा मैं ही उनका करीबी था। उस दिन 500 मैंने ही दिए थे, जिसके लिए उनकी सबसे छोटी पुत्री दौड़ते हुए मेरे पास आई थी। बोले राना बाबू, साधु लोगों के बारे में ही अब में आपकी ही सोच ठीक है। मैंने पूछा कि सुबह सुबह उतना पैसा क्यों मंगवाए? फिर उन्होंने पूरी घटना का विवरण हमको सुनाया। अब ठाकुर जी दुनिया में नहीं है। न जाने क्यों आज अचानक उनकी याद आई। शायद कुंभ की आपाधापी के चलते। शायद यह देखकर कि किस प्रकार मोक्ष की झूठी कल्पना ने लोगों के विवेक का हरण कर लिया है। तो संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अगर न्यूज लेटर मित्रा के सृजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।